जय जगन्नाथ मु दिव्य प्रसाद समस्त को स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल रे। आज वीडियो रे हमें एयर पोल्यूशन तार कॉजेस इफेक्ट्स और कंट्रोल मेजर्स विषय डिस्कशन करिवा। तो एयर पोल्यूशन कौन जानिबा पूर्व फास्ट हमें जानिबा पोल्यूशन कौन। सो व्हाट इज पोल्यूशन? पोल्यूशन इज एन अनडिजायरेबल चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर वाटर और सॉइल दैट मे हार्मफुली अफेक्ट द लाइफ। माने कि कौन पोल्यूशन होची कौन ना गोटे चेंज जोटा कि हमें चाहू नहीं एयर वाटर और सॉइल रो कैरेक्टरिस्टिक्स रे गोटे अनडिजायरेबल चेंज जोटा कि लाइफ पई क्षतिकारक साब्यस्त होई पारे सेटा को हमें कहू पोल्यूशन। सो इट इज द एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस और एनर्जी इनटू द नेचुरल एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी हार्मफुल टू लाइफ। तो पोल्यूशन कौन जानले एबे हमें जानिया पोल्यूटेंट्स कौन। तो एनीथिंग दैट कॉजेस पोल्यूशन इज ए पोल्यूटेंट। तो मेनली पोल्यूटेंट्स दुई प्रकार गोटे होची परसिस्टेंट पोल्यूटेंट्स और गोटे होची नॉन परसिस्टेंट पोल्यूटेंट्स। परसिस्टेंट माने होची दीर्घस्थायी माने कि जोडा होची नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल माने कोन ना जोडा को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माने डिग्रेड बा डिकम्पोज करि पारंती नाही सिंपलर फॉर्म से गोडा हला नॉन बायोडिग्रेडेबल। ए माने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पई एमाने अनचेंज्ड बा स्टेबल रहंती एनवायरनमेंट रे एमाने इजीली ब्रेक डाउन होंती नाही। whereas नॉन परसिस्टेंट पोल्यूटेंट्स जो माने कि होचंदी बायोडिग्रेडेबल माने कि एमान को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माने डिग्रेड करि पारंती बा तांको डिकम्पोज करि पारंती ब्रेक डाउन करि पारंती सिंपलर सब्सटेंसेस रे। तेन करी एमाने बेसी टाइम पीरियड पई एनवायरनमेंट रे रहंती नाही। शॉर्ट टाइम पीरियड भीतर एमाने कोन होंती ना माटी रे मिसी जानती माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माने तांको डिकम्पोज करके माटी रे मिसई दियंती सेति पई एमानन को जाय नॉन परसिस्टेंट पोल्यूटेंट्स। तो एग्जांपल कोन परसिस्टेंट पोल्यूटेंट्स जेमति कि पॉलीथीन एल्युमिनियम कैन्स जोडा कि माटी रे मिसंती नाही। आ नॉन परसिस्टेंट पोल्यूटेंट्स रे एग्जांपल कोन एग्रीकल्चरल वेस्ट गार्बेज ए सब हेले नॉन परसिस्टेंट पोल्यूटेंट्स। तो एबे हमें आज रो टॉपिक को जिबा जोटा कि होचे एयर पोल्यूशन। व्हाट इज एयर पोल्यूशन? इट इज द कंटामिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। जतबे एयर पोल्यूट हवाटा होची एयर पोल्यूशन माने कि एयर रो कंटामिनेशन होची एयर पोल्यूशन। केतबेले हमें एयर पोल्यूशन बोली हला बोली कहू जतबेले एयर रे हार्मफुल गैसेस डस्ट स्मोक ओडर ए सब जतबेले इंट्रोड्यूस हे जानती एटमॉस्फेरिक एयर रे सेतबेले हमें कहू एयर पोल्यूट हला। जेतबेले कि एयर टा ब्रीदिंग पाई अनसेफ और अनहेल्दी हे जाए सेतबेले हमें कहू कि एयर पोल्यूट हे गला। तापरे हमें किछि मेजर एयर पोल्यूटेंट्स विषय डिस्कशन करिबा। फर्स्ट आसिले गैसियस पोल्यूटेंट्स जेमति कि कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन सहित गोटे ऑक्सीजन एटम कार्बन डाइऑक्साइड माने कि दुईटा ऑक्सीजन एटम सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड O3 एमाने सब हेले गैसियस पोल्यूटेंट्स। एमानकर मेन सोर्स कोन ना व्हीकल्स इंडस्ट्रीज फॉसिल फ्यूल कंबशन ए सब सोर्स रो गैसियस पोल्यूटेंट्स ओडा एमिट होंती। तापर असले पार्टिकुलेट मैटर पीएम जेमति कि डस्ट स्मोक सूट एरोसल्स आको हमें मेनली साइज अनुसार क्लासिफाई करू जेमति कि पीएम 2.5 पीएम 10 माने 10 माइक्रोमीटर साइज की ताठू स्मॉल हेतले हम तो कहू पार्टिकुलेट मैटर 10। तो एगुड़ा तो छाड़ा एते डेंजरस नहंती कने माने हम नोज की थ्रोट पाखे अटकी जानती किंतु जोड़ा 2.5 माइक्रोमीटर की ताठू स्मॉल। तो भाबो हम ह्यूमन हेयर रो डायमीटर 60-70 माइक्रोमीटर टू भी अधिका। तो से अनुसार भाबो कि 2.5 माइक्रोमीटर टा केते छोटो होइतिबो और से पार्टिकुलेट मैटर टा हमर कोन क्षति कर परिबो इवन से हम ब्लड लाइन को एंटर कर परिबो हम लंग्स भीतर को एंटर कर परिबो। तो सबटू डेंजरस होचंदी एमाने पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की ताठू स्मॉल। एमानकर मेन सोर्स होची कोन ना कंस्ट्रक्शन कंबशन विंड इरोजन ए सब सोर्सेस रो पार्टिकुलेट मैटर्स एमिट होंती। तापर हेले हाइड्रोकार्बन्स माने कि हाइड्रोजन और कार्बन को नै कि जो मॉलिक्यूलडा फॉर्मेशन हेतांती जेमति कि मीथेन CH4 बेंजीन C6H6। तो एमानकर मेन सोर्स होची कोन ना इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। तापर असले हेवी मेटल्स जेमति कि लेड मर्क्यूरी आर्सेनिक एमानकर मेन सोर्स होची बैटरी इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग।
तापरे हेले बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स जेमति कि पोलेन्स स्पोर्स बैक्टीरिया फंजाई ये सब हेले बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स ए माने नेचुरल सोर्सेस रु आसी थांती। तो ये सब थिला मेजर एयर पोल्यूटेंट्स। एबे हमें डिस्कस करिबा कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन माने कि को कारण रु एयर पोल्यूट हुए। एयर पोल्यूशन नेचुरल सोर्स रु भी हेई पारे एंथ्रोपोजेनिक बा ह्यूमन मेड सोर्स रु भी हेई पारे। नेचुरल सोर्स ओडा बहुत लेस फ्रीक्वेंट किंतु एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस ओडा एगुडा पूरा कंटीन्यूअस कंट्रीब्यूटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन जोडा कि ह्यूमन मेड कॉज गुडा को से माने होचन कंटीन्यूअस कंट्रीब्यूटर्स फॉर एयर पोल्यूशन। नेचुरल कॉजेस केमती जेमती फॉरेस्ट फायर मनकर बिजुली मारला जंगल ले निया लागला तो एटा नेचुरली हला आदर किछि ह्यूमन इंटरफेरेंस नाही तुमके एटा हला नेचुरल कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। एंथ्रोपोजेनिक कॉज जेमती कि वेहिकुलर पोल्यूशन तो मनीष गाड़ी चलैला रु ही एयर पोल्यूशन होउची तेमकरी जो वेहिकुलर पोल्यूशन टा एटा गोटे एंथ्रोपोजेनिक कॉज एटा ह्यूमन मेड कॉज एटा नेचुरल कॉज नुहे। तेमकरी एगुडा एबे वर्तमान आमे वन बाय वन डिस्कशन करिबा कोन कोन नेचुरल कॉजेस रहिछि आउ एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस रहिछि। फर्स्ट आमे डिस्कशन करिबा नेचुरल कॉजेस। नेचुरल कॉज रे आसला फर्स्ट वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन हेले जे खाली लाभा और मैग्मा बाहर को आसंती तानु आ सहित लार्ज क्वांटिटी रो गैस आउ पार्टिकल्स मध्य एटमॉस्फेयर को आसी मिसंती। गैस जेमति कि सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड आउ पार्टिकल्स जेमति कि एश फाइन पार्टिकुलेट मैटर जोड़ा कि PM 2.5 तो ए सब मध्य रिलीज होंती वोल्केनिक इरप्शन रे जहा फल कि एयर पोल्यूट हुए। तापर नेचुरल कॉज हला फॉरेस्ट फायर जोटा कि जंगल ले निया लागि जाय तो आदरे भी मैसिव अमाउंट रो स्मोक कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन टिनी पार्टिकल्स ए सब गुड़ा रिलीज होंती जोटा कि एयर को पोल्यूट करंती। तापर असला डस्ट स्टॉर्म होची कोन डस्ट आमे जानचे गोटे पार्टिकुलेट मैटर तो आदरे मेनली पार्टिकुलेट मैटर ओडा ही रिलीज होंती स्पेशली PM10 PM 2.5 ए सब एयर पोल्यूटेंट्स ओडा आसंती। आ डस्ट स्टॉर्म द्वारा विजिबिलिटी रिड्यूस हेई पारे आई इरिगेशन लंग्स डिजीजेस एमतिया सब आस्थमा एमतिया सब रेस्पिरेटरी डिजीजेस मध्य हेई पारे ए डस्ट स्टॉर्म जो तो एमाने भी एयर पोल्यूटेंट्स एयर पोल्यूशन रो गोटे कॉज। तापर आसला डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर तो ऑर्गेनिक मैटर जेमति कि प्लांट मटेरियल डेड एनिमल्स वेस्ट ये सब जतबेले डिकम्पोज हुंती माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मानक द्वारा सेतबेले भी गैस रिलीज हुए जेमति कि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड एमते गैस सब रिलीज हुए डिकम्पोजिशन हला बेले ऑर्गेनिक मैटर तो एमाने भी एयर को पोल्यूट करंती। तापर आसला पोलेन ग्रेन्स एंड स्पोर्स प्लांट्स माने रिप्रोडक्शन टाइम रे पोलेन ग्रेन्स और स्पोर्स रिलीज करंती जोटा कि मु फिगर रे एठी देइछि तमे देखि परथबो तो तार माइक्रोस्कोपिक व्यू मध्य मु देइछि पोलेन्स और स्पोर्स रो तो एमाने भी एयर को पोल्यूट करंती केमती ना जदी एडा एयर रे मिसी जानती तापर हम स्किन रे आसले ये एलर्जिक रिएक्शंस करै परंती एको में ब्रीथ कले अस्थमा अटैक्स हेई पारे कि अलगा रेस्पिरेटरी डिजीज मध्य एमाने कॉज करै पारंती। तेन करी ये भी नेचुरल सोर्स रो आसुथले मध्य पोलेन ग्रेन्स और स्पोर्स एमाने भी एयर को पोल्यूट करंती। एबे हम नेचुरल सोर्स विषय डिस्कशन करि साइले नेक्स्ट टाइम जिबा एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। फर्स्ट आसिला एंथ्रोपोजेनिक सोर्स रे इंडस्ट्रियल एमिशन। इंडस्ट्रीज बा फैक्ट्रीज माने कोन करंती बहुत लार्ज अमाउंट रो पोल्यूटेंट्स रिलीज करंती एयर रे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रे। फैक्ट्रीज दैट प्रोड्यूस केमिकल्स cement textiles steel fertilizers and petroleum products emit gases like sulfur dioxide nitrogen oxides carbon monoxide and volatile organic compounds। ताछड़ा इंडस्ट्रीज गुड़ा को पार्टिकुलेट मैटर मध्ये रिलीज करंती PM 2.5 PM10 जोड़ा कि एयर को पोल्यूट करे। तापर असला वेहिकुलर पोल्यूशंस आमे जानछे जे वेहिकल्स गुड़ा रन करिया पई पेट्रोल डीजल अदर फॉसिल फ्यूल्स रा आवश्यकता रही तो एमाने मध्य हार्मफुल गैसेस रिलीज करंती जेमति कि नाइट्रोजन ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोकार्बन्स पार्टिकुलेट मैटर्स। जदि केबे गाड़ी रा साइलेंसर पछपड़ तमे हाथ रखिबो देखिबो तमे हाथ कळा पड़ी जिवो सेडा ए हाइड्रोकार्बन्स और पार्टिकुलेट मैटर्स में।
तो मेनली एई दीटा ही वेहिकुलर पोल्यूशन और इंडस्ट्रियल एमिशन एई दीटा कॉज ही माने 60% ऑफ एयर पोल्यूशन करूची। तापरे जिबा एंथ्रोपोजेनिक कॉज अंडर रे थर्मल पावर प्लांट्स माने कि तापज विद्युत केंद्र जोठी कोयला को जळाई की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करନ୍ତି। तो ये कोयला को जलेबा प्रोसेस रे कौन हुए एयर पॉल्यूट हुए कहना लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए जोड़ा कि एयर को पॉल्यूट करे। तापरे असले एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बहुत सारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पई मध्ये एयर पॉल्यूट हुए जेमति कि क्रॉप बर्निंग बा स्टबल बर्निंग। तो ये कौन करन ना फार्मर्स माने जेतल तांको फार्मिंग सरी जाए गोटे सीजन ने से माने कौन करन ना जमी रे निया लगे दिथानी जो रेसिड्यू जोड़ा थाए सेगुडा रे निया लगे दियंती ता द्वारा कौन होबना नेक्स्ट सीजन पई जमीटा जल्दी प्रिपेयर रहइबो सेति पई से कौन करन ना एम निया लगे दियंती जोटा कि एयर को पॉल्यूट करे। मेनली पंजाब एरिया रे एगुडा सब करंती बाकी ता छडा किछि लोक भाबंती कि एमती कले जमीर उर्वरता बढ़िबो सॉइलटा जल्दी जल्दी फर्टिलाइज होबो किंतु प्रकृति एटा भूल बरम सॉइल रो क्वालिटी सेति डिग्रेड होय। तेंको सॉइल रो क्वालिटी को इंक्रीज करिया पई किछि जण मध्ये फर्टिलाइजर्स इंसेक्टिसाइड्स रो यूज करंती सेगुडा मध्ये एयर को पॉल्यूट करे कने दादरे भी एमोनिया भलिया किछि गैस रिलीज हुए जोटा कि एयर को पॉल्यूट करे। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो मध्ये एयर पॉल्यूट हुए। तापर असला हाउस होल्ड सोर्सेस जेमति कि कुकिंग विथ बायोमास काठरे रोसई करंती काओ डंग बा गोबर रु तयारी जो घसी तयारी करी तादरे रोसई करंती चारकोल ए सब को निया लगे कि जो कुकिंग करंती ता द्वारा कौन हुए ना एयर पॉल्यूट हुए। ता छडा जदि हम घर साइड रे हम कोठी गार्बेज उडा कलेक्ट करी निया लगे दो तो ता द्वारा भी एयर पॉल्यूट हुए। ये सब सोर्स उडा होचे हाउस होल्ड सोर्सेस तो आ द्वारा मध्ये एयर पॉल्यूट हुए। तापर असला कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। तो कंस्ट्रक्शन ने मेनली डस्ट उडा रिलीज हुए पीएम पार्टिकुलर मैटर उडा रिलीज हुए जोटा कि सीमेंट मिक्सिंग डिमोलिशन डेब्रिस मूवमेंट माने जोड़ा भग्न अवशेष उडा को तळे माने गोटे जगह आउट जगह नबा तो ए सब डस्ट उडा मेनली प्रोड्यूस हुए रोड बिल्डिंग आदि भी से डस्ट प्रोड्यूस हुए। तो पार्टिकुलेट मैटर्स मेनली कंस्ट्रक्शन और माइनिंग रू रिलीज हुए जोड़ा कि एयर को पॉल्यूट करे। बाकी कंस्ट्रक्शन और माइनिंग प्रोसेस रे ट्रांसपोर्टेशन ए सब भी एक्टिविटीज जड़ित थाए तो सेगुडा भी एयर को इनडायरेक्टली पॉल्यूशन करंती। तापर असला डिफोरेस्टेशन एंड अर्बानाइजेशन माने हमें जो गच्छ काटी की शहरीकरण करछे ता द्वारा कोन होची ना हम जानछे जे गच्छ फोटोसिंथेसिस पई कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करे आउ ऑक्सीजन प्रोवाइड करे किंतु हमें गच्छ काटिवा द्वारा कोन होची एयर कंपोजिशन ने एपट सेपट होची। ता छडा अर्बानाइजेशन द्वारा कोन होची बेसी कंस्ट्रक्शन बढ़ुची बेसी गाड़ी मोटर प्रचलन होची इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बढ़ुची जहा फल कि अर्बानाइजेशन होवा द्वारा मध्ये एयर पोल्यूशन बढ़ुची। तो वर्तमान सुधा हमें पढ़िदेले एयर पोल्यूशन रो कोन कोन कॉजेस रहिछि माने को कारण रु एयर पोल्यूट हुए। वर्तमान हमें पढ़िबा एयर पोल्यूशन रो कोन कोन इफेक्ट्स रहिछि माने कोन से प्रभाव पकोछि ह्यूमन हेल्थ ऊपर कोन प्रभाव पकोछि क्लाइमेट ऊपर कोन प्रभाव पकोछि इकोसिस्टम ऊपर कोन प्रभाव पकोछि एयर पोल्यूशन होबा द्वारा सेटा हमें वर्तमान डिस्कस करिबा। फर्स्ट हमें देखिबा ह्यूमन हेल्थ ऊपर कोन कोन इफेक्ट्स पड़े। फर्स्ट है रेस्पिरेटरी डिजीजेस जेमति कि आस्थमा ब्रोंकाइटिस लंग कैंसर आ विभिन्न प्रकार पल्मोनरी डिजीजेस जोड़ा कि फुसफुस रिलेटेड जोड़ा भी डिजीजेस देखिबा को मिले। तापरे कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स जदि हमें बेसी फाइन पार्टिकुलेट मैटर ओडा जदि हमें इनहेल करिबा ताले कोन होबो ना हार्ट अटैक रो चांस बेसी बढ़ी जिवो हार्ट स्ट्रोक्स बेसी देखिबा को मिलिबो। तापरे हला आई एंड स्किन इरिटेशन जोड़ा कि एलर्जीज हेई पारे हमकु पॉल्यूटेड एयर जो। तापरे हला नर्वस सिस्टम डैमेज हेई पारे प्रीमैच्योर डेथ हेई पारे तो ए सब इफेक्ट्स पड़े ह्यूमन हेल्थ ऊपर। आ एनिमल्स और प्लांट्स ऊपर कोन सब इफेक्ट पड़े ना एयर पॉल्यूट होबा द्वारा एसिड रेन हुए और एसिड रेन एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट पकाए। ता छडा रिड्यूस्ड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी द्वारा हमर रिप्रोडक्शन और ग्रोथ भी अफेक्टेड हुए। प्लांट्स रे भी सेमती क्लोरोसिस जोटा कि येलोइंग ऑफ द लीव्स पत्र गुडा कोन हो जाए हळदिया कलर पड़ी जाए पत्र रे कोन थाए ना क्लोरोफिल प्रेजेंट थाए तो क्लोरोफिल टा ही पत्र को सबुज रंग करथाए। तो जेतले क्लोरोफिल लॉस हो जाए तो पत्र येलो कलर हो जाए एटा भी से एसिड रेन जो ही कॉज होता है। तापर असला नेक्रोसिस
नेक्रोसिस होची डेथ ऑफ प्लांट टिश्यूज तापर रिड्यूस्ड फोटोसिंथेसिस। तो एयर पॉल्यूट हवा द्वारा कौन हुए ना डस्ट आउ पॉल्यूटेंट्स गुड़ा कौन करती सनलाइट को ब्लॉक कर दियंती आ पत्र भीतर थिबा स्टोम बा स्टोमाटा को भी ब्लॉक कर दियंती जहाँ फल फोटोसिंथेसिस भी अफेक्टेड हुए। तो ये प्लांट्स और एनिमल्स भी एयर पोल्यूशन द्वारा अफेक्टेड हुए। तापर आमे देखिबा कि क्लाइमेट बा एनवायरनमेंट उपरे कौन कौन प्रभाव पड़े एयर पोल्यूशन रो। ग्लोबल वार्मिंग कौन ना इट इज द फेनोमेना ऑफ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर माने कि एटमॉस्फेयर रो जो टेम्परेचर लेवल रे ग्रेजुअली जो दिन को दिन बढ़ी बढ़ी जाउची धीरे धीरे सेटा को ही कुहा जाए ग्लोबल वार्मिंग। आमे एयर पोल्यूशन रो कॉजेस रो कौन जानले कार्बन डाइऑक्साइड रो कंसंट्रेशन टा बढ़ी बढ़ी जाउची तो आ द्वारा कौन होची ना अर्थ रो हीट बैलेंस टा अफेक्टेड होची। सोलर रेडिएशन जेतले आसी पहुंची जाउची अर्थ रे ग्राउंड लेवल जेतले पहुंच जाउची तापर से रिफ्लेक्ट बैक हे के जाई परनी काहे कि ना ताको कार्बन डाइऑक्साइड रो लेयर टा ताको अब्जॉर्ब कर दोची हीट टाको तो हीट फॉर्म रे सेटा कौन हे जाउची अब्जॉर्ब हे की रही जाउची एटमॉस्फेयर रे तो तापर कौन होची ना एटमॉस्फेयर रो टेम्परेचर लेवल टा इंक्रीज होची। तो ये जो इफेक्ट टाको कुहा जाए ग्रीन हाउस इफेक्ट। काहे के को ग्रीन हाउस इफेक्ट कुहा जाए काहे ना आमे जेतले कोल्ड वेदर रे गोटे प्लांट्स मन को बढ़ाया पे आमे कोन करू ना गोटे आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस तैयारी करू तार साइड वॉल ओडा रे आमे ग्लासेस दे दी थाउ जोड़े कौन करती ना सोलर रेडिएशन को इजिली एंटर तो कर दियंती किंतु बाहर को जीवा को दियंतीनी तार फल कौन हुए ना भितर गोटे टेम्परेचर बढ़ी बढ़ी जाए और हीट टा गोटे अब्जॉर्ब होइकी रहे ता भीतर एरिया रे जोटा कि प्लांट्स मानकर बेटर ग्रोथ रे सहायक हुए। तो ये जेहेतु सिमिलर फेनोमेना ही होउची कार्बन डाइऑक्साइड रो लेयर टा अब्जॉर्ब कर रखि दोची हीट टाकू आ ताकू जीवा को दउनी तो एटी भीतर कौन होची ना एटमॉस्फेयर भीतर कौन होची ना टेम्परेचर टा बढ़ी बढ़ी जाउची जन करी ए इफेक्ट टाकू ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली कुहा जाए। तार कौन कौन थ्रेट्स रही ग्लोबल वार्मिंग रो जो रेट रे कार्बन डाइऑक्साइड रो कंसंट्रेशन टा बढ़ी बढ़ी जाउची यदि सेही रेट टा मेंटेन हे गला सेही रेट रे यदि इंक्रीज हैला ताहले कौन हबो नेक्स्ट 100 वर्ष भितरे पाखापाखी डबल हे जिवो कार्बन डाइऑक्साइड रो कंसंट्रेशन टा पाखापाखी डबल हे जिवो जहाँ फल कि एवरेज ऑन एन एवरेज 3 to 8 डिग्री सेल्सियस पर्यंत टेम्परेचर इंक्रीज मध्य हे जिवो जोटा कि प्लांट्स एनिमल्स मानन पई बहुत इफेक्ट पकेइबो। ता छड़ा ग्लेशियर्स मध्य तरळिबा को लागुची ए ग्लोबल वार्मिंग द्वारा ता द्वारा कौन होची ना सी लेवल ओडा इंक्रीज होची सी लेवल इंक्रीज हे कि कोस्टल एरिया ओडा सिटीज सहित सबमर्ज हे जाउछन माने मिसी जाउछन क्योंकि ए सब थ्रेट्स रहिची ग्लोबल वार्मिंग रो। नेक्स्ट इकोलॉजिकल इफेक्ट अंडर रे हमें पढिबा ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन होची कोन ना ओजोन लेयर कमी कमी जिबा आमी जानछे जे मेनली स्ट्रेटोस्फियर रे ओजोन लेयर टा रही आ लो कंसंट्रेशन रे ट्रोपोस्फियर रे मध्य ओजोन लेयर प्रेजेंट अछि जोटा कि हमको अल्ट्रा वायोलेट रे थारु प्रोटेक्शन करछि जोटा कि सूर्य थारु आसे। तो जदि एटा जदि हमको आसी पहुंचबो ताले हमको विभिन्न प्रकार रोग होई पारे चर्म रोग भलिया बहुत जिंस होई पारे हमको तेन करी एटा हमको गोटे शील्ड भलिया हमको प्रोटेक्ट करछि अल्ट्रा वायोलेट रेस थारु। किंतु ये जो ग्लोबल वार्मिंग होची ता द्वारा कोन होची ना ओजोन लेयर रे डिप्लीशन होबा को लागिछि माने कि ओजोन लेयर कमीबा को लागुछि ओजोन लेयर रे होल देखिबा को मिलुछि ता द्वारा कोन होची ना डायरेक्टली अल्ट्रा वायोलेट रे ओडा हम पाखरे पहुंच परिबो आ हमको विभिन्न हेल्थ हैजर्ड्स कॉज करेई परिबो। ये जो ओजोन लेयर डिप्लीशन रो मेन कॉज होची कोन ना हम जो फ्रीज रे यूज करछे क्लोरोफ्लोरोकार्बन सोडा रिलीज होबा द्वारा एगडा बेसी ओजोन लेयर रे डिप्लीशन देखिबा को मिलुछि। तापर हमें पढ़िबा इकोलॉजिकल इफेक्ट जोटा कि होची एसिड रेन। तो हमें देखथिले कोन जे एयर पोल्यूशन होबा द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड भलिया गैस ओडा रिलीज होउछन्ती। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड एमाने जेतबेले एयर मॉइस्चर सहित रिएक्ट करछन्ती सेतबेले सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करछन्ती। तो ए दिटा एसिड जेतबेले रेन सहित मिसी की अर्थ सरफेस को आसंती सेटा को हमें कहू एसिड रेन। तो ये जो एसिड रेन रो कॉज कोन कोन रही छी ना जो भी कॉज रो तमे देखुतलो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड आउ सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होतला से सब रीजन ओडा तमे एठी लिखिबो से सब ओडा के एसिड रेन नो ओटे कॉज जेमति कि वोल्केनिक इरप्शन डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट जोटी जोटी भी सल्फर डाइऑक्साइड आउ नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होतला कि आउ कोन रहला इलेक्ट्रिक जनरेशन प्लांट्स कंबशन ऑफ पेट्रोलियम एंड कोल। तो जो जो सोर्सेस रो भी
सल्फर डाइऑक्साइड आउ नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होतला से सब गुड़ा होचंदी कॉजेस ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन दबा द्वारा कौन होची इफेक्ट्स पड़ुची हम जानले कि एयर पोल्यूशन रु एसिड रेन कॉज होची आ एसिड रेन जो कौन कौन इफेक्ट्स पड़ुची ना टर्न्स द लीव्स ऑफ द प्लांट्स येलो एंड ब्राउन जोटा कि एटी फिगर में देखैछि पत्र गुडा कौन हो जाती येलो कलर पड़ जाती एक्वेटिक एंड पानी रे पड़ले एक्वेटिक लाइफ हार्मफुल हुए एक्वेटिक लाइफ ऊपर प्रभाव पड़े जदि माटी रे पड़े ताले सॉइल क्वालिटी डिग्रेड हुए सॉइल रो फर्टिलिटी कम हुए उर्वरता कम हो जाए किल्स एक्वेटिक एनिमल्स जेंति कि माछ माने मरि जांती कॉजेस स्किन एंड आम जदि चर्म रे पड़िबो ताले स्किन डिजीजेस मध्ये हुए रेस्पिरेटरी डिजीजेस मध्ये हुए ता छड़ा कॉजेस डैमेज टू लाइमस्टोन एंड मार्बल जोड़ा कि मॉन्यूमेंट छड़ा जोड़ा तुम देखथिबो ताजमहल रो ऊपरी भाग वर्तमान कोन हलानी हळदिया पड़ी गलानी तो ये सब होचंदी एसिड रेन रो इफेक्ट। नेक्स्ट इकोलॉजिकल इफेक्ट होची फोटोकेमिकल स्मॉग जेतेबेले हाइड्रोकार्बन्स आ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिएक्ट करंती सनलाइट प्रेजेंस रे से माने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ओजोन आ गोटे कंपाउंड जोटे कि होची पेरोक्साइल एसिटाइल नाइट्रेट PAN प्रोड्यूस करंती तो ए तीनटा कंबाइनिंगली गोटे येलोइश ब्राउन हेज प्रोड्यूस करंती जोटा को हमें कहू फोटोकेमिकल स्मॉग धुआं भलिया गोटे जिनसटे तो एटा को ही हमें कहू फोटोकेमिकल स्मॉग आ द्वारा हमको ह्यूमन आई इरिगेशन हेई पारे बाकी विभिन्न प्रकार कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हेई पारे हेडेक्स हेई पारे तो एमती बहुत सारा इफेक्ट्स ये पकई पारे फोटोकेमिकल स्मॉग। तो इफेक्ट्स विषय रे हमें डिस्कशन कर साइले को कारण रु एयर पॉल्यूट हुए डिस्कस कले को एयर पॉल्यूशन द्वारा कौन कौन प्रभाव पड़े सेगुड़ा डिस्कस कले वर्तमान हमें डिस्कस करिबा कि कौन कले हमें एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर परिबा। फर्स्ट आसला प्रिवेंटिव मेजर्स माने कि कौन कौन स्टेप्स फॉलो कले हमें एयर पॉल्यूशन को प्रिवेंट कर परिबा बा अवॉइड कर परिबा। फर्स्ट है यूज ऑफ क्लीन एनर्जी सोर्सेस जेमति कि हमें सोलर विंड हाइड्रो एनर्जी को शिफ्ट हे जिबा इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हमें सोलर एनर्जी वाला यूज करिबा। तापर है यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड कारपूलिंग जोटा कि होची हमें पर्सनल व्हीकल्स बेसी यूज करिबानी सर्वसाधारण जानवाहन वाला बेसी व्यवहार करिबा बस एमती ट्रैवल करिया बस थ्रू ट्रैवल करिबा जा द्वारा कि वेहिकुलर एमिशन वाला रिड्यूस हबो। तापर आसला ट्री प्लांटेशन जेते संभव हमें एफोरेस्टेशन करिबा माने कि बेसी बेसी गछ लगेबा ता द्वारा कोन हबो ना गछ माने कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करिवे आ ऑक्सीजन प्रोवाइड करिवे। तापर हला एनर्जी कंजर्वेशन माने कि हमें अननेसेसरी यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करिबा नाही केना हमें जानचे कोन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करिया पई थर्मल पावर प्लांट्स रा आवश्यकता रहिछि जोटा कि एयर पोल्यूशन करछि तो हमें जते पॉसिबल इलेक्ट्रिसिटी रा अननेसेसरी यूज करिबा नाही। तापर फाइनल हला कोन ना स्टबल वार्निंग हमें करिबा नाही तो एई सब प्रिवेंटिव स्टेप्स फॉलो कले हमें एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करि परिबा। तापर असला टेक्नोलॉजिकल मेजर्स माने कि टेक्नोलॉजी को यूज करके हमें केमती एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर परिबा। फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स माने कि ESPs एको हमें कौन पे यूज करू ना फाइन पार्टिकुलेट मैटर्स को रिमूव करिया पई इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट थ्रू स्क्रबर्स एटे भी सही इंडस्ट्रियल यूज पे व्यवहार करा जाए टू एलिमिनेट सल्फर डाइऑक्साइड एंड अदर एसिडिक गैसेस। कैटालिटिक कन्वर्टर्स एडा को हमें मेनली व्हीकल्स से यूज करू टू रिड्यूस द एमिशंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तापर हला साइक्लोन सेपरेटर्स एंड फिल्टर्स एगुड़ा को हमें यूज करू डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करिया पई इंडस्ट्रियल गैस स्ट्रीम रु डस्ट पार्टिकल को सेपरेट करिया पई हमें एटा यूज करू। तापर आसला एडॉप्शन ऑफ क्लीनर फ्यूल्स माने कि जेमति कि हमें CNG LPG भलिया फ्यूल्स को यूज करिबा इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एगुड़ा सब हला कोन ना टेक्नोलॉजिकल मेजर्स ऑफ कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। तापर आसला लेजिस्लेटिव मेजर्स माने आईन संबंधी कौन कौन सब पदक्षेप नहीं परिबा हमें एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करिया पई ता अंडर रे बस तुमको एक्ट ओडा मन रखियार अछि। फर्स्ट है एयर एक्ट 1981 प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। तापर है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। थर्ड है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP। तापर है भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स तो ए सब लेजिस्लेटिव मेजर्स रही कंट्रोल मेजर्स अंडर रे एयर पोल्यूशन पई एटा बस एक्ट ओडा मन रख। फाइनली आसिला मोस्ट इंपोर्टेंट पब्लिक अवेयरनेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन एटा ही सबुठु जरूरी एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करिया पई काना मनीष जे पर्यंत जाय सजग न होईची से पर्यंत जाय एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करि परिबा नाही काहे कि
ना एयर पोल्यूशन रो मेन कॉज होचे एंथ्रोपोजेनिक कॉज जोटा कि ह्यूमन मेड कॉज। तो सेगुडा को फास्ट हमको कंट्रोल करिया पई हमको अवेयर हबा को पड़िबो। सेति पई हमको अवेयरनेस कैंपेन्स आ वर्कशॉप्स कंडक्ट करिया को पड़िबो। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग को हमें एनकरेज करिया को पड़िबो। ता छडा हमको ग्रीन हैबिट्स को प्रमोट करिया को पड़िबो, जेमति कि साइक्लिंग, एफोरेस्टेशन गछ लगेबा आ प्लास्टिक बर्निंग को अवॉइड करिया को पड़िबो। तो एई सब पदक्षेप को हमें नेले हमें एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करि परिबा। तो आज वीडियो रे एतिकी थाउ, देखा हवा नेक्स्ट वीडियो रे। जय जगन्नाथ।